की, सब सनातन धर्म की, सभी संतन की, सभी देवन की, सभी भक्तन की। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया और ऋषियों मनीषियों ने इस पर बल दिया है। स्वार्थी लोगों ने क्या किया, उसमें मनगढ़ंत चीजें मिला दिया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को उन सारे शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को, आर्थ ग्रंथों को उन्होंने क्या किया, रिफाइन किया, उनका रिफाइन किया। और भाई बहनों 3200 पुस्तकों को लिखने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने सब शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का सार प्रज्ञा पुराण के रूप में उन्होंने लिख करके दिया, लिख करके रख दिया 4 खंडों में। पहला खंड बताया था कल कि हर युग में मनुष्य जब परेशान हो जाता है, अपने कारणों से समस्याएं बढ़ा लेता है और कहता है हे भगवान, आपके अलावे और हम धरतीवासियों को बचा नहीं सकता है। भगवान धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आते रहते हैं। पहला खंड में वर्णन है। दूसरा खंड में क्या है, मानव महामानव देव मानव खंड, कि आज पूरे देश को, हर परिवार को, हर समाज को महामानव चाहिए, देव मानव चाहिए। वो महामानव देव मानव कहां से आएंगे, आसमान से नहीं आएंगे। हम सब के बीच में ही उसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए तैयार करने की जरूरत है। कैसे तैयार हो सकते हैं, उन महामानवों की आत्मा को धरती पर कैसे उतारा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने हिमालय में गया और 88,000 ऋषियों से हमारे दादा गुरुदेव मिलवाए। उनके सूक्ष्म शरीर सब बड़े परेशान थे। कहते थे श्री राम, हमने जो जीवन खपा दिया है वो सारे शोध को आज धरतीवासियों की जरूरत है, उस धरतीवासियों की जरूरत है। गुरुदेव कहते थे मैं अकेले क्या कर सकता हूं। तो सारे ऋषियों ने क्या कहा, आप योजना भगवान की रहेगी, शक्ति हम सब ऋषियों की रहेगी और पुरुषार्थ आपका रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव तैयार हो गए कि आप शक्ति देने के लिए तैयार हैं, मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं, तो हम इसके लिए योजना बनाएंगे और फिर से जितने भी ऋषि सूक्ष्म शरीरधारी हैं धरती पर लाने की हम सारी तैयारी करेंगे। दूरदर्शी अपने जीवन में अपनाएं। आइए सुने एक बहुत सुंदर भजन। प्रज्ञा ये पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञा ये पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। सभी भाई बहन ताली बजाते दो रहे। प्रज्ञा ये पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञा ये पुराण जिसकी जग प्यारा है, जिसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है, सारा जग उजियारा है। प्रज्ञा ये पुराण, हाँ प्रज्ञा ये पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञा ये पुराण। तालियां बजने रही है। कौन बड़ा है कौन छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। धर्म के अंदर वैसा काटे जो कोई जैसा होता है। धर्म के अंदर वैसा काटे जो कोई जैसा होता है। माँ की ममता एक समान, वो माँ की ममता एक समान, जग उसका
पुराण की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। प्रज्ञा ये पुराण पूज्य गुरु जी का प्यारा है। आखिर इसमें क्या खासियत है? इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि भगवान विष्णु जो हर युग में धरती वासियों का ख्याल किया है, ख्याल रखा है, धरती वासियों के हर सुख दुख का ध्यान रखने वाला कौन देवता है? भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। और हर युग में देवर्षि नारद जैसे मानवता की सेवा करने वाले पहला ऋषि हैं। 88,000 ऋषियों में से एक ही ऋषि हैं जिन्हें देवर्षि पद प्राप्त हुआ है। देवर्षि पद किसको मिला है? नारद जी को मिला है। भाई बहनों, नारद और विष्णु संवाद पहले अध्याय के पहले खंड के पहले श्लोक में परम पूज्य गुरुदेव क्या लिखते हैं, ध्यान से सुने। लोक कल्याण कीर्ति धर्म धारणा संप्रसारक वर्ती आया वरो मान्यो देव ऋषि सत्यम अव्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णु पदम सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधो। भाई बहनों, नारद जी को भगवान विष्णु संस्कृत में समझाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से उन्होंने बताया है और इसका भावार्थ भी है कि लोक कल्याण किए हुई आत्म कल्याण जिन्होंने मान रखा है, ऐसे धरती पर देवर्षि नारद के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा क्या छूट था? 24 घंटे में से कभी भी विष्णु लोक जाने का और किसी को अनुमति नहीं थी। नारद भगवान को ही, नारद मुनि को ही वहां जाने का अनुमति था। तीसरी विशेषता क्या था? कि जन जन की पीड़ा, अपनी पीड़ा अनुभव करने वाले एक ही ऋषि हुए हैं जिनका नाम है देवर्षि, जिनका नाम है देवर्षि। भाई बहनों, और वो हर हमेशा उनकी चिंता एक ही बनी रहती है कि भगवान का ताजा ज्ञान, भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान, भगवान के द्वारा मिला हुआ अमृत ज्ञान धरती वासियों को तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन नारद जी को एक सुविधा प्राप्त थी पहले कि वायु मार्ग से जहां समस्या होती थी वहां प्रकट हो जाते थे, वहां पहुंच जाते थे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग के नारद को फिर तैयार किया, नारदीय परंपरा को फिर इस धरती पर फैलाया। नारद का मतलब जो भगवान के ज्ञान को जगह जगह, जहां जिनकी जैसी समस्या है, जिनकी जैसी परेशानियां हैं, जिनकी जैसी कठिनाइयां हैं, वहां तक भगवान के ज्ञान के माध्यम से समाधान कैसे किया जाए, समाधान कैसे भेजा जाए। इसलिए भाई बहनों, इस युग में हर व्यक्ति को एक ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि नारद जी कौन हुए हैं? नारद जी वो व्यक्ति का नाम है, वो ऋषि का नाम है जिनको जो चीज उन्होंने कह दिया, बता दिया, वो सच हो गया। उनके जीवन के लिए वरदान बन गया। आप सब जानते हैं रत्नाकर नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार बच्चों को भरण पोषण कहां से करते थे? सबके लूट करके भरण पोषण करते थे। एक दिन नारद जी उनके पास पहुंचे, बोले रत्नाकर क्या करते हैं? बोले महाराज यही तो मेरा पेशा है, यही तो मेरा धंधा है। जो लोग ट्रेन से आते हैं और यहां से निकल करके जो जाते हैं उनके सारा सामान यहीं रखवा लेते हैं। माताओं बहनों के जेवर जेवरात भी यहीं रखवा लेते हैं और जो नहीं रखते हैं ये डंडे से पिटाई करके उन्हें छीन लेते हैं। नारद जी ने कहा रत्नाकर, ये जो सबके हाय लगती है, ये जो सबकी पाप जो है लूटा हुआ धन का, तुम्हारे परिवार वाले इस पाप में शेयर करेंगे क्या? पाप के भागीदार बनेंगे क्या?
बोले क्यों नहीं, हम लूट करके ले जाते हैं, हमारे लूटे हुए धन से ही सबका खर्चा चलता है, सबका जीवन चलता है। नारद जी कहने लगे मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी इस पाप की कमाई में कोई हिस्सेदार बने, पाप के हिस्सेदार बने। नारद जी के बात पर रत्नाकर अपने परिवार में गए, सबको जल्दी से अपने आंगन में बुलाए। सबसे पहले अपने धर्मपत्नी से पूछे कि जो भाई लूट करके लाता हूं और मेरे जीवन में जो पाप की गठरी बढ़ता चला जा रहा है, उस पाप के भागीदार बनोगी क्या? पत्नी भी मना कर दी, हम आपके धन के हकदार तो हैं, लेकिन पाप का भागीदार नहीं है। पत्नी, बहुएं, बच्चे, पोते पोती सब मना कर दी कि हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। आप जहां से भी लाइए, चाहे न्याय से कमाइए चाहे अन्याय से कमाइए, चाहे ईमानदारी से कमाइए चाहे चोरी से कमाइए, हमें तो साधन चाहिए, हमें तो सुविधा चाहिए। भाई बहनों, आज के नारद जी क्या कहते हैं? आज के नारद जी कहते हैं जो लोग सांसारिक सुख के लिए इतना जो लूटपाट करते हैं, मिलावट करते हैं, जमाखोरी करते हैं, ये सारा पाप लगता कि नहीं लगता? वो किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? कि हम एक ही दिन में लाखों लाख हमका मालिक बन जाएं, मालदार बन जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने नारद जी को इसलिए रखा कि वो नारद जी का ज्ञान उस व्यक्ति को मिला। बोले महाराज मेरी तो आधी जिंदगी निकल गई, अब मैं क्या कर सकता हूं? नारद जी ने कहा चिंता नहीं करनी चाहिए, जो जीवन जब जगे तब सवेरा। हमारे कहावत है ना, जब जगे तब सवेरा। जब से होश हो जाए, जिस उम्र से होश हो जाए कि हमें गलत काम छोड़ देना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए, इसके लिए तुरंत निर्णय लेना चाहिए, इसके लिए तुरंत निर्णय लेना चाहिए। रत्नाकर जी ने तुरंत निर्णय लिया कि हम गलत काम धंधा नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो ईमानदारी पूर्वक करेंगे, मेहनत पूर्वक करेंगे। और भाई बहनों, नारद जी को देवर्षि नारद जी ने क्या दिए? बोले बस भगवान का नाम रटो, भगवान का भजन करो। भाई बहनों, जो पूरे जीवन तक लोगों को लूटने पाटने का काम किए, उनको राम नाम कहां आता है? मरते समय कई लोग कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, गीता पढ़ के सुनाते हैं, रामायण पढ़ के सुनाते हैं, न जाने क्या क्या शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन उस समय कुछ याद नहीं आता। क्या याद आता है? हमने जो जीवन में किया है वही याद आता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता। नारद जी को भी, नारद जी ने उस रत्नाकर जी को क्या बताए कि मरा मरा बोलो, मरा मरा कई बार बोलिए, क्या उच्चारण होने लगता है? राम राम। और राम राम मात्र जप ही नहीं किया, जो भी उन्होंने धन इकट्ठा किया था समाज की सेवा में लगा दिया और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और क्या लिखते हैं मालूम है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। भाई बहनों, 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम में कितने अक्षर होते हैं? यहां बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब यहां पढ़े लिखे लोग हैं। प्रेम में कितने अक्षर होते हैं? प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं। तो राम नाम जपना ही सब कुछ नहीं है, राम नाम लेना ही सब कुछ नहीं है। हमारे अंदर राम के प्रति प्रेम है कि नहीं है? प्रेम का मतलब होता है सामने वाला का तकलीफ अपना तकलीफ होने लगना, सामने वाले की खुशी अपना खुशी होने लगना, यही प्रेम कहलाता है। भाई बहनों, आप सब परिवार ग्रस्त वाले हैं। कोई बच्चा, छोटा बच्चा सर्दी के दिन में बिस्तर पर पेशाब कर देता है, माँ क्या करती है? गीले बिस्तर पर स्वयं सोती है और सूखे पर बच्चे को सुलाती है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। और जिसको अपनत्व हो जाता है, जिससे प्रेम हो जाता है, तो अपने लिए कष्ट
और दूसरों के लिए सुख चाहता है, इसी का नाम प्रेम है। और भाई बहनों, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, उसे कहते हैं रत्नाकर क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए। कौन बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए। यहाँ इतना विश्वास जीत लिए, इतना विश्वास अर्जित किए कि भगवान राम माता सीता को किनके आश्रम में छोड़ना पड़ा था? किनके आश्रम में छोड़ना पड़ा था? हैं? हाँ, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ना पड़ा था। और भाई बहनों, ऋषियों के अंदर कितनी शक्ति होती है, कितनी शक्ति होती है कि सीता माता के दोनों बेटे लव कुश को उन्होंने लक्ष्मण से भी बहादुर बना दिए, हनुमान जी से भी बहादुर बना दिए, उनके परिवार के खानदान से भी बहादुर बना दिए। और अब सब जानते हैं, रामायण सीरियल देखें कि वो 2 छोटे छोटे बच्चे सबको परास्त कर दिए। कैसे कर दिए? ऋषि के ज्ञान के माध्यम से, ऋषि के संस्कार के माध्यम से, ऋषि के विचारों के माध्यम से आज हर व्यक्ति महान बन सकता है, हर व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है। भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा, कार्यकर्ता गोष्ठी लगी हुई थी, कार्यकर्ता गोष्ठी बैठी हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा, गुरुजी आप तो साक्षात भगवान है, आप तो साक्षात भगवान है। गुरुजी खड़े हो गए कार्यकर्ताओं के बीच में, बोले खबरदार मुझे भगवान का। क्या बोले? खबरदार मुझे भगवान का। फिर थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं? बेटे हम भगवान नहीं, हम ऋषि हैं। क्या उन्होंने कहा? हम भगवान नहीं, हम ऋषि हैं। और ऋषि भगवान का बाप होता है। ऋषि कौन होता है? भगवान का बाप होता है। भाई बहनों, आपने कभी चिंतन किया है कि राजा दशरथ के राजकुमार राम लक्ष्मण यदि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में नहीं जाते पढ़ने के लिए, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में नहीं जाते, तब राजकुमार तो होते लेकिन भगवान नहीं बनते। तो राजा दशरथ के राजकुमार को भगवान बना देने की सामर्थ किसके अंदर थी? ऋषि और दुर्वासा ऋषि, संदीपनी ऋषि और दुर्वासा ऋषि ने क्या कर दिया? कृष्ण को भगवान अवतार बना दिया। ये परम पूज्य गुरुदेव कौन है? परम पूज्य गुरुदेव कौन है? ऋषि है। आज के लोगों को भगवान के स्तर तक पहुंचा देने की सामर्थ्य रखने वाला, आज के इंसान को मानव, महामानव, देव मानव तक स्तर तक पहुंचा देने वाले हस्ती का नाम क्या है? युग ऋषि। हस्ती का नाम क्या है? युग ऋषि। ये भाई बहनों, देवर्षि नारद देखते हैं धरती पर कि मनुष्य के लिए जो उपयोगी था, मनुष्य के लिए जो जरूरी था, वो सारी चीजें दूषित हो चुकी है, सब बर्बाद हो चुकी है। मनुष्य को कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? श्वास लेने के लिए। 1 मिनट पवन देवता रुक जाए, 1 मिनट पवन देवता रुक जाए। श्वास के बिना कोई जीवित रह सकता है क्या? वायु के बिना कोई जीवित रह सकता है क्या? लेकिन आज वायु प्रदूषण हो गया, वायु जहरीला हो गया। कैसे हुआ? वायु जहरीली कैसे हो गई? भाई बहनों, हम सबके बहुत ज्यादा बड़ा बनने के कारण सारे बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, वायु प्रदूषण लिखा हुआ है, यहाँ की हवा जहरीली हो गई। भाई बहनों, दूसरे नंबर पर मनुष्य के लिए उपयोगी क्या चीज है? दूसरे नंबर पर मनुष्य के लिए उपयोगी है जल। आज जल प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। जिस गंगा नदी के जल को 100 वर्ष तक रखने पर उसमें कीड़े नहीं होते थे, आज कानपुर चले जाइए, उस गंगा में स्नान करना भी आपका मन नहीं करेगा, हाथ पैर धोना भी मन नहीं करेगा। क्या कारण है? वो गंगा जल दूषित हो गया है, वो नदियों का जल दूषित हो गया है, वो तालाब का, पोखर का जल दूषित हो गया है। किसने बनाया? ये दूषित किसने किया? मनुष्य ने किया है। इसलिए अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है। हवा भी प्रदूषित, जल भी प्रदूषित, और भोजन। आज स्वास्थ्य वैज्ञानिक कहते हैं, आज कृषि वैज्ञानिक कहते हैं,
जो हम साग सब्जी खाते हैं, अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, वो यूरिया खाद से तैयार किया जाता है और कीटनाशक दवाई से तैयार किया जाता है और उसको सुरक्षित रखने के लिए, चमकदार बनाए रखने के लिए केमिकल में डुबोया जाता है, डिबोया जाता है। आज वो आहार विहार खाने योग्य है क्या? हमारे स्वास्थ्य के लाभप्रद है क्या? भाई बहनों, ये धरती तहस नहस होने वाली है, ये धरती बर्बाद होने वाली है। कितना आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, अणुबम परमाणु बम कितना बढ़ता चला जा रहा है। भाई बहनों, ये धरती बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में कगार पर आ गई है। ये चर्चा भगवान, ये देवर्षि नारद विष्णु भगवान को के पास जाते हैं और सुनाते हैं, भगवान आज धरती पर मनुष्य त्राहिमाम 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 कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस। इसलिए अब एक ही उपाय हो गया है कि परिवर्तन 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 परिवर्तन। परिवर्तन के अलावे कोई उपाय नहीं रह गया। कहां से परिवर्तन शुरू करना है? पहले अपने विचारों का परिवर्तन करना है। विचार क्यों परिवर्तन करना है? सारी समस्याएं हमारे गलत विचार से ही उत्पन्न हुई है। इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? अच्छे विचारों को लाना पड़ेगा। भाई बहनों, बहुत सुंदर सा एक भजन है, परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, मूर्धन्यो जागो और उसे रही नहीं कोई याद। ये पढ़े लिखे समझदार लोग, आज आप सबकी आवश्यकता है कि अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। किसी ने सत्य ही कहा, जैसा चिंतन वैसा भोजन, जैसा भोजन वैसा तन मन, जैसा तन मन वैसा जीवन। भाई बहनों, इसलिए शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत बिगड़ने का मूल क्या है? वहां हमें नजर दौड़ाना पड़ेगा, वहां से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। आइए, बहुत सुंदर भजन है, सुनिए जरा। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, मूर्धन्यो जागो यारों से रही न कोई यार, रही न कोई यार। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, मूर्धन्यो जागो यारों से रही न कोई यार, रही न कोई यार। तालियां बजने रही, काने खोल करके रखना है, ध्यान से सुनना है। मानव के चिंतन चरित्र में आज ये सुरता छाई, पाप पतन में रस लेने के रीति सभी में आई। ऐ भाव से दुखी राष्ट्र जनसंख्या बढ़ती जाती, अणुयुद्धों की होड़ लग रही मानवता कुलाती। प्रकृति क्षुब्ध हो उठी आज भी सहा न जाता था, मूर्धन्यो जागो यारों से रही न कोई यार, रही न कोई यार। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश, मूर्धन्यो जागो यारों से रही न कोई यार, रही न कोई यार, रही न कोई यार, रही न कोई यार। होली पवन प्रज्ञा पुराण की, वेद भगवान की। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। भाई बहनों, हर युग में चंद्रमा वही होते हैं, तारे वही होते हैं, सूर्य वही होते हैं, धरती वही होते हैं, सागर वही होते हैं। किसमें परिवर्तन करना पड़ता है? हर व्यक्ति के विचारों का ही परिवर्तन करना पड़ता है। अभी अभी तत्काल चीन की घटना जानते हैं? चीन में आज एक मैसेज आया था चीन का
कि वहां लाखों जीव जंतुओं को समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि उस जीव जंतुओं के कारण ही बीमारियां हो रही है, बीमारियां हो रही है। भाई बहनों, बहुत दिन पहले मैं गया था बंगाल। हम कहते थे गायत्री मंत्र का जप आप क्यों नहीं करते हैं? तो कहते हमारी काली माता बोकरा खाए थी, मुर्गा खाए थी, भैंसा खाए थी, अंडा खाए थी, तुम्हारे गायत्री माता तो किच्छो खाए थी ना, आमी केनो जपो गायत्री मंत्र। भाई बहनों, ये हालत है कि कोई मां अपने बच्चे का हत्या करना चाहती है क्या? कोई मां अपने बच्चे का सामने हत्या नहीं पसंद करती है। कोई स्वीकार करेगी क्या? नहीं करती है। लेकिन हमारी कहां वो मान्यताएं आ गई है कि देवी देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, न जाने किन किन नाम पर हम क्या करते हैं, उसका हम बलि देते हैं अपने जीव के स्वाद के लिए। भाई बहनों, आज चीन को सजा मिल रही है, आज चीन वाले को सजा मिल रही है कि खाइए, जितना खाना हो, अब मरने में तैयार हो जाइए, अब ये धरती से समाप्त होने में तैयार हो जाइए। भगवान नारद जी को समझाते हैं, हे नारद, इस धरती पर जब भी कभी ऐसे पीड़ा पतन होते हैं, जब भी ऐसी समस्याएं आते हैं, उसके लिए तुलसीदास जी लिख गए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध सवीरा, हरहि सकल निधि सज्जन पीरा। और किस भगवान गीता में भी लिखवा के गए, क्या लिखवा के गए, क्या लिखवाए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे नारद, ये धरती पर जब जब भी ऐसी समस्या आती है, हमें धरती पर बार बार जाना पड़ा है। जैसी जब आवश्यकता पड़ी है, वैसा रूप धारण करके जाना पड़ा है। इसलिए जब जब पीड़ित पाप पतन की यह दृश्य भगवान को पसंद नहीं है। भगवान करुणा निधान है। भगवान आज की समस्याओं को देख करके वो भी शांत बैठे नहीं है और कहते हैं, हे नारद, मनुष्य का जीवन ये जो खतरे में पड़ा हुआ है, इसका मूल कारण क्या है? मनुष्य के अंदर तीन चीजें थी। मनुष्य के अंदर तीन चीजें थी, वो तीनों का त्याग कर दिया। प्रज्ञा पुराण के इस श्लोक में सुनेंगे, वरिष्ठता नाम तो नारायण, प्रज्ञा श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता, निष्ठा श्रिता च व्यक्तित्वं सर्वेषां संस्थितम्। न्यूनाधिकता हेतोर्हि क्षीयते वर्धते ततः, उत्थान सुखजम पात दुखजम जायते वृते। नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी पूछते हैं विष्णु भगवान से, भगवान को तो लोग जानेंगे भी नहीं, संस्कृत को जरा हिंदी अनुवाद में हमें बताइए। भगवान क्या कहते हैं, हे नारद, मनुष्य के जीवन के लिए तीन चीज आवश्यक होती है। एक का नाम है श्रद्धा, एक का नाम है प्रज्ञा, एक का नाम है निष्ठा। आज के पढ़े लिखे हिंदी के जानकार भी श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा का विश्लेषण नहीं कर पाते, इसलिए भगवान को और सरल शब्दों में बताना पड़ा। श्रद्धा का मतलब होता है सद्भाव। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? सद्भाव। हमारे अंदर संवेदना, संवेदना का नाम क्या है? सद्भाव। और प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? सद्ज्ञान, दूरदर्शी ज्ञान। और निष्ठा का मतलब होता है सत्कर्म। मनुष्य के जीवन में तीन योग हुआ करता था। एक का नाम था ज्ञान योग, दूसरे का नाम था भक्ति योग, तीसरे का नाम था कर्म योग। भाई बहनों, आपसे कोई पूछे सबसे पहले कौन योग शुरू करना चाहिए? हमारे जीवन के लिए सबसे पहला योग कौन सा है? सबसे बड़ा योग, सबसे पहला योग है ज्ञान योग। सबसे बड़ा योग, और सबसे बड़ा योग क्या है? ज्ञान योग। दूसरे नंबर पर आता है कर्म योग, तीसरे नंबर पर आता है भक्ति योग। लेकिन भाई बहनों,
आज ज्ञान योग को भी हम तिलांजलि दे दिया, कर्म योग को भी तिलांजलि दे दिया, और भगवान के पास जाते हैं फूल की डलिया लेकर के, मिठाई का पैकेट लेकर के और सामान लेकर के जाते हैं और लाइन में खड़े होते हैं। पंडित पूछते हैं कितने रुपए लाइन वाला आप में जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए? तो कोई कहता है कितने कितने रुपए की लाइन है? बोले 5,000 से लेकर के 25,000 फीस है एक एक लाइन। बहुत जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो 25,000 दीजिए और भगवान का दर्शन कीजिए, और यदि थोड़ा समय आपके पास है तो 10,000 दीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, और यदि आपके पास समय है तो 5,000 दीजिए, भगवान के लाइन में जाइए, और नहीं कुछ है तो 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा भगवान का दर्शन करने में, हमें पता नहीं, लेकिन जनरल लाइन में जाना पड़ेगा। भाई बहनों, कहां हो गया आज आदमी, कहां पहुंच गया आज? आदमी कितना स्वार्थी हो गया जो भगवान का दर्शन कराने के लिए शुल्क लगा दिया, भगवान का दर्शन कराने के लिए फीस रख दिया। भाई बहनों, इसलिए हमें पहले ज्ञान योग सीखना पड़ेगा, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। इसलिए ज्ञान योग भक्ति योग के खत्म होने से परिणाम क्या हुआ? ज्ञान योग कर्म योग के जीवन से निकल जाने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं अधुनास्ति सर्वत्र अनास्था कर्म परंपरा अदूरदर्शिता ग्रस्ता जना विस्मृत्यात गौरवम अचिंत चिंतना जाता आरोग्य चरणस्तथा फलतः रोग शोकार्ति कल कलेश नासजम। हे नारद, आज मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां क्यों आई है? आज धरती पर समस्याएं क्यों आई है? आज धरती पर ये जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर ये धरती पर क्यों इतनी बवंडर फैलता चला जा रहा है? इतना जो सारे एक दूसरे को मारने काटने के लिए क्यों तैयार होते चले जा रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं हे नारद, आज मनुष्य के चिंतन खत्म हो गया, सदचिंतन खत्म हो गया, अच्छे चिंतन खत्म हो गया, और जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में अच्छे चिंतन नहीं होते हैं, अच्छे विचार नहीं होते हैं, वो आंखों से अच्छा देखना पसंद नहीं करते, कानों से अच्छी चर्चा सुनना पसंद नहीं करते, मुंह से अच्छी वाणी नहीं बोलना पसंद करते हैं, मुंह के अंदर सात्विक आहार देना पसंद नहीं करते हैं। और भाई बहनों, जो नहीं देखना चाहिए उसी को देखना पसंद करता है, जो नहीं सुनना चाहिए उसी को सुनना पसंद करता है, जो नहीं खाना चाहिए उसी को खाना पसंद करता है, जो नहीं जहां नहीं जाना चाहिए वहीं जाना पसंद करता है, और जो नहीं करना चाहिए वही करना पसंद करता है। हे नारद, इसलिए मनुष्य को जो जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ मनुष्य के जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, वो कठिनाइयां बढ़ता चला जा रहा है। एक बहुत सुंदर भजन है, चिंतन जब जब पीड़ित पापतन से मानवता अकुलाती, जब जब पीड़ित पाप पतन से यह धरती हो जाती, तब तब नए रूप धर धर कर इस चेतना आती, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। जब जब पीड़ित पाप पतन से यह धरती हो जाती, जब जब पीड़ित पाप पतन से यह धरती हो जाती, तब तब नई रूप धर धर कर इस चेतना आती, करने हल्का भूखा भार आती धरती पर अवतार, करने हल्का भूखा भार आती धरती पर अवतार। पीड़ित हुए आज मानवता, चिंतन में विकृति आई, अंधकार में भटका मानव, भीषण विकृति
की जय। अभी तक के बड़े और छोटे मिलाकर के 23 बार धरती पर हम जा चुके हैं। इस 23 और 24वां अवतार के रूप में अब धरती पर हम अवतरित होने जा रहे हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी को, हे नारद, 24 अवतारों की चर्चा करना और 24 अवतारों की चर्चा सुनना सबकी बात बस की बात नहीं है। इसलिए बड़े बड़े अवतारों में से 9 बार हमें धरती के लोग जानते हैं। 9 बार हम धरती पर जा चुके हैं बड़े बड़े अवतार की शक्ति लेकर के, और इस बार 10वां अवतार महाप्रज्ञा अवतार के रूप में धरती पर जा रहे हैं। भाई बहनों, जो भी थोड़ा सा पुराण पढ़े होंगे, पुराण सुने होंगे, ईयर सीरियल देखे होंगे, उनको मालूम होगा कि धरती पर सबसे पहला अवतार किनको कहा जाता है? भगवान मत्स्य के रूप में धरती पर आए थे। क्यों आए थे? हैग्रीव नाम का राक्षस पूरे धरती को जलमग्न कर करके धरती को डुबो देना चाहता था। धरती पर सारे जीव जंतु मनुष्य को समाप्त करने की सारी प्लानिंग बना लिया था। आप सब जानते हैं, मनु गए थे नदी में संध्या वंदन करने के लिए, जल लेने के लिए गए थे, और कहते हैं उनके कमंडल में एक मछली का छोटा सा जीव आ गया था। कमरे पर आते थे, उनके कुटिया पर आते आते कहते हैं वो मछली छोटा सा बच्चा बड़ा आकार ले लिया। उसको बड़े आकार, फिर उन्होंने बड़े परात में रखा। थोड़ी देर में देखा कि बड़े परात के आकार आकृति का हो गया। सामने एक छोटा तालाब था, उसके आकृति का हो गया। फिर वहां से ले जाकर के बड़े तालाब में, सागर में डाला गया, और धीरे धीरे वो मछली का आकार बड़ा होता चला गया। मनु भगवान पूछने लगे, आप तो कोई छोटे सामान्य जीव नहीं हो सकते। मैंने जीवन में बहुत सारे जीव को देखा, इतना जल्दी जल्दी विस्तार लेना सामान्य जीव का काम तो हो नहीं सकता। तो कहते हैं मत्स्य भगवान क्या बताते, हे मनु, मैं धरती को बचाने के लिए आया हूं। तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। एक बड़ा सा नाव में जो धरती के लिए आवश्यक चीजें हैं वो सबको थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा। मनुष्य को थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा, सारे जीव जंतु को रखना पड़ेगा, कुछ वनस्पति को रखना पड़ेगा, और तुम्हारी नाव की रक्षा हम करेंगे। और भाई बहनों, भगवान मत्स्य उस मनु को रक्षा किए थे जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ था दोबारा। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा अवतार का नाम आता है? कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार के बारे में जानते हैं? जब देवता और राक्षस दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करने की योजना बनाए और शेषनाग की डोरी बनाया गया, मंदराचल का पर्वत का मथानी बनाया गया। लेकिन भाई बहनों, मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा, नीचे जाने लगा। सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान जब तक ये मंदराचल पर्वत नहीं स्थिर रहेगा तब तक ये मथानी चलेगा कैसे, समुद्र का मंथन होगा कैसे। और कहते हैं नीचे कछुआ के रूप में भगवान अवतरित हुए, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत का वजन रखे, और फिर कहते हैं समुद्र का मंथन हुआ, उसमें 14 रथ निकले थे, 14 रथ निकले थे, और धरती की खुशहाली फिर बढ़ती चली गई। और तीसरा अवतार कौन थे? तीसरा अवतार भगवान बारह के रूप में धरती पर आए थे। 12 भगवान को धरती पर क्यों आना पड़ा था? क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस, जिनकी आंखों में सोना ही सोना दिखता था, कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कैसे किया जाए, सोना इकट्ठा कैसे किया जाए, और धरती का सारा खजाना समुद्र में ले जाके छुपा दिए, और चारों तरफ गंदगी का पहाड़ उन्होंने बना दिया। भगवान 12 के रूप में आए, गंदगी को समाप्त किया, उस हिरण्याक्ष राक्षस को समाप्त किए, फिर धरतीवासियों को धन वापस किया गया। इसके बाद चौथा अवतार भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए थे, जो अभी 10 मार्च को होलिका दहन होने वाला है। 10 मार्च को
होलिका दहन होने वाला है, जो हर साल लोग याद करते हैं कि एक हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस धरती पर आया था और अपने बेटे को मारने के लिए कौन कौन उपाय नहीं किया। अपने बेटे को मारने के लिए सारा उपाय करने के बाद भी अपने बेटे को नहीं मार पाया और कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं हमारे भगवान तो कण कण में है, खड़े में है, खम्भ में, सब जगह है। और कहते हैं कि लोहे के खंबे को चीर करके नरसिंह भगवान धरती पर आए और हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बैठा लिए। बोले हिरण्यकशिपु तुम्हें क्या क्या वरदान मिला है। भगवान हमारे पास हमें तो इतना वरदान मिला है कि हम तो मर ही नहीं सकते, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। नरसिंह भगवान पूछते हैं बोलो अभी दिन है कि रात है। बोले भगवान ना अभी दिन है ना रात है, अभी तो गोधूली वेला है। एक वरदान तुम्हारा पूरा हुआ। हाँ भगवान ये पूरा हो गया। तुम घर से हो, घर के अंदर हो कि बाहर हो। नहीं भगवान मैं ना घर में हूं ना घर के बाहर हूं, मैं तो बीच दरवाजे पर हूं। दूसरा वरदान आपका सुरक्षित है। बोले हाँ भगवान। और उन्होंने कहा कि 12 महीने में से कौन महीना भी है। भगवान 12 महीने में से कोई महीना नहीं है, ये तो 13वां महीना मलवास का महीना है। तीसरा वरदान आपका सुरक्षित है। हाँ भगवान ये भी वरदान हमारा सुरक्षित है। और बोले कि देखो तुम्हें मारने वाला ये आदमी है, नर है कि पशु है। बोले भगवान मुझे मारने वाला न नर है न पशु है, तो नरसिंह भगवान है, नरसिंह है। ये भी वरदान तुम्हारा सुरक्षित है कि ना मुझे आदमी मारे ना कोई जानवर मारे। और देख हिरण्यकशिपु अब देखो मेरे हाथ में क्या है, अस्त्र है कि शस्त्र है। भगवान ना ये अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये तो नाखून है। तो ये सारा वरदान आपका सुरक्षित है। हाँ भगवान ये सारा हमारा वरदान सुरक्षित है। भगवान जब किसी को वरदान देता है और अन्याय अत्याचार पर उतर जाता है तो भगवान मारने का सारा उपाय भी ढूंढ लेता है। और हिरण्यकशिपु को उन्होंने पेट फाड़ दिए और हिरण्यकशिपु जय सीताराम हो गए। भाई बहनों अगला 5वां अवतार भगवान वामन के रूप में धरती पर आए थे। क्यों आए थे। एक राजा बलि नाम का दैत्य पूरे धरती पर आकाश में सारा साम्राज्य फैला रखा था। किसी को मकान बनाने के लिए, खेती करने के लिए, दुकान बनाने के लिए कोई जगह नहीं था। भगवान वामन के रूप में आए और राजा बलि के पास गए। बोले राजा तुम तो बहुत दानवीर राजा हो ने, मुझे 3 डेग जमीन चाहिए, ज्यादा नहीं, चौथा डेग नहीं चाहिए। वहां पर राजा बलि के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य आके पहुंच गए। बोले राजा बलि ये सब छोटे दिखते हैं लेकिन छोटे नहीं है, आपसे छल करने के लिए आए। अपने गुरु को भी उन्होंने मना कर दिया कि हमारा जो पर्ण है कि मेरे दरवाजे पर जो भी आएगा वो हम बिना वरदान बिना कुछ दिए हुए हम विदा नहीं कर सकते। और राजा बलि के कमंडल में जाकर के शुक्राचार्य घुस गए टोटी वाले लोटे में। जब जल लेने लगे राजा बलि जल लेने लगे संकल्प करने के लिए, तो कहते हैं उसके अंदर शुक्राचार्य बैठे हुए थे। जब जल नहीं निकल पा रहा था तो उन्होंने क्या किया, एक सीख उस टोटी वाले लोटे में ऐसे राजा बलि ने किया। तो कहते हैं शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य एक आंख के हो गए, दैत्य गुरु एक आंख के हो गए। भाई बहनों एक आंख का शुक्राचार्य दैत्य गुरु का मतलब जो सिर्फ नजदीक का ही सोचे, दूर का ना सोचे। ऐसे कौन गुरु हैं? ऐसे शुक्राचार्य गुरु हैं जो तत्काल लाभ को ही सोचता है। भविष्य में हमारी कठिनाइयां क्या बढ़ने वाली है, भविष्य में हमारी क्या परेशानियां बढ़ने वाली है। आइए अब राजा बलि ने कहा हमें तो स्वीकार है, मांगिए, क्या मांगते हैं। तो राजा बलि ने क्या किया, ये वामन अवतार भगवान क्या किए, एक देग आकाश में रखे, धरती पर रखे, एक देग पताल में नाप लिए। बोले तीसरा देग कहाँ रखे,
भगवान मेरे सिर पर रख दिए। और राजा बलि से सारे हड़पे हुए संपत्ति को उन्होंने फिर जनता जनार्दन के बीच में बांट दिए। और कहते छठा अवतार परशुराम के रूप में आए थे। और परशुराम के बारे में जानते हैं, परशुराम क्यों आना पड़ा उनको? सहस्रबाहु नाम का एक राक्षस धरती पर आया था, जो 1000 भुजा की शक्ति रखने वाला था। और कहते हैं परशुराम जी ने अपने ज्ञान रूपी फरसा से 21 बार उस बार क्षत्रियों को उन्होंने धरती से मुक्त किए थे। और सातवां अवतार जो बड़े अवतार में है, श्री राम भगवान को कौन नहीं जानता? रामायण सीरियल किसने ना देखा हो? जो लंकापति रावण को भी मारने में सफल हुए, लंका पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। और 8वां अवतार कौन हुए थे? 8वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में हुए थे, जो कंस और दुर्योधन जैसे अत्याचार को समाप्त किया था। भाई बहनों, जब से धरती बनी थी, जितने राक्षस का नाम सुने वो सारे राक्षस ये धरती पर अवतरित हो चुका है दुष्चिंतन दुर्बुद्धि के रूप में। भगवान विष्णु से नारद जी पूछते हैं, भगवान दैत्य गुरु राक्षस ये तो इस बार बहुत बड़ी रणनीति बना लिया है। उन्होंने तो क्या किया है कि अब शरीरधारी नहीं, वही सारे राक्षस दुष्चिंतन से दुर्बुद्धि मस्तिष्क में दुष्चिंतन के रूप में धरती के हर व्यक्ति के मस्तिष्क में घुस गया है। और जिसके मस्तिष्क में दुष्चिंतन आता है वो दुर्बुद्धि उपजने लगती है, उसके मस्तिष्क में दुर्बुद्धि बढ़ने लगती है। और कोई भी दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति दुष्कर्म ही करता है। और दुष्कर्म का पाप में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसलिए भगवान आप भी कोई रणनीति तो बनाए होंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ नारद, मैंने भी एक बहुत बड़ी रणनीति बनाया। उल्टे को उलट करके सीधा करने का हमने रणनीति बनाई है। कहते हैं देवर्षि नारद भगवान विष्णु से भी कभी कभी हंसी मजाक कर लेते थे। कहते थे, भगवान अभी तक के मनुष्य पैर से चलता था, अब क्या सिर के सहारे चलेगा क्या? आपने कहा उल्टे को उलटकर सीधा करेंगे। बोले नहीं नारद, जिस तरह से किसी के पैर में कोई कांटा लग जाता है, उस कांटे को निकालने के लिए कौन उपाय ढूंढना पड़ता है? कांटे से भी पतला सुई से निकालना पड़ता है। उसी तरह से दुष्चिंतन को खत्म करने के लिए, दुष्चिंतन को हटाने के लिए एक ही तरीका है सदचिंतन। और जिस तरह से दुष्चिंतन से दुर्बुद्धि, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सदचिंतन से सद्बुद्धि बढ़ेगा। और जिस तरह से दुर्बुद्धि से लोग दुष्कर्म करते हैं, वैसे सद्बुद्धि से अच्छे काम करेंगे अपने कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। और इसके सत्कर्मों से, सत्परिणाम से दुनिया के हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएंगे, धरतीवासी हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, ये धरती पर एक ही उपाय रह गया है कि अब एक ही उपाय रह गया कि अब फिर से सतयुग आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चय ही परिवर्तन होगा। भगवान की घोषणा है, ये मनुष्य की घोषणा नहीं है, ये भगवान की घोषणा है कि अब फिर से सतयुग धरती पर आ चुका है। और धरती पर सतयुगी वातावरण देखना चाहते हैं? सतयुग धरती पर कहीं है? पूरे विश्व में धरती पर कहीं सतयुग है? तो भाई बहनों, शांति को हरिद्वार आके देखिए, शांति को हरिद्वार आके देखिए। जो सतयुग के बारे में पढ़ा है, जो सतयुग के बारे में सुना है कि वहाँ ऐसे वातावरण होते हैं, वहाँ की दिनचर्या ऐसी होती है, वहाँ की गतिविधियां ऐसी होती है, वहाँ पर ऐसे लोग प्रेम से रहते हैं। और सुबह से शाम तक के हर व्यक्ति अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। किसी को कोई काम बताना नहीं पड़ता है, किसी को डांटना नहीं पड़ता है, किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता है। आइए हम सब उस गीत को सुन करके हम अपने अंदर वो हौसला जगाएं। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल।
अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भक्ति भावना जागेगी, नव भक्ति भावना जागेगी, नवयुग का आरोहण होगा, नवयुग है। कौन शक्ति को रोक सके काल चक्र की प्रबलता। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है गृह गायत्री यज्ञ, गृह गृह उपासना, इन विभिन्न संस्कारों के माध्यम से हमें पहुंचाना चाहिए। इस युग में कितने संस्कार हैं, उंगली पर गिनती कीजिए। आज के समय में हर परिवार को कौन कौन से संस्कार कराना चाहिए। पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो 3 महीने के गर्भ जिन माताओं बहनों के सुनिश्चित हो जाते हैं। दूसरा संस्कार कौन है, नामकरण संस्कार, यथा नाम तथा गुना। तीसरा संस्कार कौन सा है, अन्नप्राशन संस्कार, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा खुले वाणी। चौथा संस्कार कौन सा है, चौथा संस्कार है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार का मतलब क्या होता है, ये शरीर जो मिला है कई जन्मों से, कई योनियों से भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिला है। पिछले जन्म के अच्छे और बुरे संस्कार मिले हुए हैं। तो बच्चे के स्वभाव से बुरे संस्कार को हटाइए, अच्छे संस्कार को गढ़िए। इसका नाम क्या है, मुंडन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार। और 5वां संस्कार कौन सा है, 5वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। शिक्षा ही नहीं विद्या, शिक्षा ही नहीं विद्या। पहले के जमाने में गुरुकुल से बच्चे पढ़ करके आते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे, आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अबो, पल में परलय होएगा बहुरी कहेगा कब। लेकिन भाई बहनों, आज की शिक्षा लेकर के बच्चे क्या कहते हैं मालूम है, आज की शिक्षा लेकर के बच्चे आते हैं, वो क्या कहते हैं, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पढ़ना है बरसों, अभी जीना है बरसों। आज का काम जो कल पर टालता है वो जीवन में कभी नहीं सुख में हो सकता, वो घर परिवार को शानदार कभी नहीं बना सकता, वो समाज को अच्छा कभी नहीं बना सकता है। इसलिए शिक्षा ही नहीं विद्या भी, शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी। इसलिए विद्यारंभ संस्कार 3 साल के बच्चे से लेकर के 12-15 साल के बच्चे बच्चियों को विद्यारंभ संस्कार कल यहाँ कराने के लिए ले आइए, ले आइए। इसके बाद बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं, बच्चे जब 15 साल से ऊपर के हो जाते हैं, उनको जनेऊ संस्कार कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की। आप जानते हैं 12 वर्ष के बाद हर लड़के के लड़की के अंदर प्रकृति के अनुसार उनके अंदर कुछ ऐसे शक्तियों का निर्माण होने लगता है, ऐसे एंजाइम्स का निर्माण होने लगता है जो लड़के और लड़की में भेदभाव अनुभव करने लगते हैं, कामुकता की विचारधारा बढ़ने लगती है। जिस बच्चे को 24 साल तक के शिक्षा अर्जित करना चाहिए, स्वास्थ्य अर्जित करना चाहिए, वो बच्चे कहाँ फंसते चले जा रहे हैं, वो बच्चे कहाँ लगते चले जा रहे हैं। आज किसी भी लड़के लड़की से पूछिए, किसी लड़के लड़की से पूछिए कि आपका गर्लफ्रेंड है, तो छाती ठोक के कहेगा, हर लड़का कहेगा मेरा गर्लफ्रेंड है। किसी लड़की से पूछिए कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो हाँ हमारा बॉयफ्रेंड है। आज माता पिता के सामने भी सब चाहते नहीं है। क्या कारण है, जनेऊ संस्कार नहीं कराया, उनको दीक्षा संस्कार नहीं कराया। इसलिए आज हर पढ़े लिखे लोगों को दीक्षा जनेऊ संस्कार कराना चाहिए। और भाई बहनों, 18 साल के लड़का और 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, इससे कम में यदि शादी कराते हैं तब माता पिता जेल के अंदर होंगे, माता पिता जेल खाने का हवा खाएंगे।
इसलिए 18 से कम में लड़की का और 21 से कम में लड़के की शादी करना कानूनी अपराध है। विवाह संस्कार भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा विवाह एक ट्रस्ट है, विवाह एक आश्वासन है, विवाह एक दोनों के विचार हैं और ये विचार को परिपक्व करने के लिए आदर्श विवाह कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? आदर्श विवाह कराना चाहिए। आज आदर्श विवाह कहीं हो रहा है क्या? आदर्श विवाह कहीं नहीं हो रहे हैं। कौन से विवाह हो रहे हैं? लड़के लड़की की सुंदरता पर अथवा लड़के लड़की के धन देखते हैं, यही दो पर शादी किया जाता है। लड़के का आचरण कैसा है, लड़की का आचरण कैसा है, लड़के लड़की का संस्कार कैसा है, लड़के लड़की का आचरण गुण कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, आज कोई लड़के लड़की वाले पूछता है क्या? आज कोई नहीं पूछता। इसी के कारण आज लड़के लड़की का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए आदर्श विवाह ऐसे यज्ञशाला मंडप में कराइए, छूट मिला हुआ है। अभी रात से लेकर के कल रात तक के यहाँ समय मिला हुआ, 2 दिन का समय मिला हुआ है। इन्हीं लड़के लड़की को शादी करना हो, यहाँ आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकावन कुंडीय गायत्री यज्ञशाला में ऐसे संस्कारवान पुण्य तीर्थ में आपके विवाह संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। और भाई बहनों, अगला संस्कार कौन सा है? बाण पर संस्कार। अगला संस्कार कौन सा है? बाण पर संस्कार। गायत्री परिवार की ओर से, शांति कुंज हरिद्वार श्री की ओर से कहा जा रहा है कि जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिए, अपने बच्चे को शादी विवाह कर दिए, बच्चा आपका स्वावलंबी हो गया, ऐसे माता पिता घर पर ना रहें। जिनके बच्चे पढ़ लिखे लिए हैं, जिनके बच्चे शादी विवाह हो चुके हैं, जो बच्चे रोजगार धंधे में लग गए हैं, ऐसे माता पिता को शांति कुंज हरिद्वार बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? हम जैसे ट्रेनिंग दे करके पूरे देश और विदेश में आपके जीवन का उपयोग किया जाएगा, आपके अनुभव का उपयोग किया जा रहा है। कोई कराने वाले हैं? कल नाम लिखवा दीजिएगा बाण पर संस्कार के लिए। और भाई बहनों, और अगला संस्कार कौन होता था? मरने के बाद चिता पर ले जाते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। और मरने के 13वें दिन कौन होता था? पिंडदान संस्कार। पिंडदान संस्कार होता था, तर्पण संस्कार होता था। आज गायत्री पद्धति के माध्यम से इन संस्कारों को कराना से 10 संस्कार गुरुजी ने रखा है 16 संस्कारों में से 3 संस्कार आज की समस्या का समाधान है। एक का नाम है चोटी संस्कार, शिखा स्थापन संस्कार। आज हर हिंदू को शिखा रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी धर्मावलंबी हैं उनकी अपनी अपनी पहचान है। हिंदू कहलाने वाले की कितनी पहचान है? न चोटी है न जनेऊ है, कैसे आपकी पहचान होगी? और जिसकी पहचान नहीं होती है वो कोई भी गलत काम करने में हमेशा तत्पर रहता है। जिनकी पहचान होती है उसको रोकने टोकने वाला, सुझाव देने वाला भी सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, ये 11 संस्कार हुआ। और 12 नंबर का संस्कार कौन सा है? एक का नाम है जन्म दिवस संस्कार। हर परिवार को अपना अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। जन्मदिन मनाने के माध्यम से क्या किया जाता है? जन्मदिन मनाने के माध्यम से अपने जीवन का लेखा जोखा किया जाता है। हमारा जीवन इतने उम्र बीत गए, हमने क्या किया, क्या करना बाकी है। लेकिन भाई बहनों, आज जन्मदिन मनाने पर बहुत बड़ी विडंबना है। मोमबत्ती बुझाया जाता है और केक काटा जाता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति दीपक जला करके, मोमबत्ती जला करके सारे व्रत त्योहार मनाते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति है जो मोमबत्ती को बुझाया जाता है और बच्चे से चाकू से केक कटवाता है। भाई बहनों, आज बच्चों को चाकू दे करके और हिम्मत बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि कल मेरा भी गर्दन काट देना, अपने पड़ोसी का भी गर्दन काट देना। ये काटने का, हत्या करने का, चाकू चलाने का कहां संस्कार दे रहे हैं? ये कौन सी परंपरा है? ये कौन से संस्कार है? इसलिए न मोमबत्ती बुझाना है, न केक काटना है। केक बांटना हो आप बांटिए, कोई मना नहीं, कोई मना नहीं। लेकिन पुरानी पंथी, पुराने वो तकियानोसी विचारों को हटाइए और जन्मदिन संस्कार के माध्यम से अपने जीवन का लेखा जोखा कीजिए। 13वां संस्कार परम पूज्य गुरुदेव ने क्या नाम दिया है? उसका नाम है विवाह संस्कार। उसका नाम क्या है? विवाह उत्सव। हम जीवन भर ना जाने कितने व्रत का उत्सव मनाते हैं, हम ना जाने क्या क्या उत्सव मनाते हैं, लेकिन कोई पति पत्नी अपने विवाह दिन मनाते हैं क्या? और मनाते हैं तो किस तरह से मनाते हैं?
मात्र पैसे की होली जलाते हैं, मात्र दावत करते हैं, मात्र भोज भंडारा करते हैं, लेकिन पति पत्नी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है? वर की प्रतिज्ञा और वधू की प्रतिज्ञा, महिला की प्रतिज्ञा, पति की प्रतिज्ञा और धर्मपत्नी की प्रतिज्ञा, दोनों उस दिन पढ़िए और अपने अपने गलतियों को सुधारिए, अपने अपने कमजोरियों को निकालिए, अपने अपने त्रुटियों को निकालिए। ये 13 संस्कार आज ये धरती वासियों के लिए कितना जरूरी है, कितना समस्या के अनुकूल है, इस समस्याओं का समाधान में कितना बड़ा योगदान है। आइए संस्कारों का गीत सुने। भारत रहा महान, संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान, मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान, संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, संस्कारों गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की। तालियों की आवाज आने रही है। ये समापन गीत है, आज के कार्यक्रम का लास्ट गीत है। संस्कार की थे जीवंत कहानी, कुछ क्या थे संस्कार के अभिमन्यु के संस्कार ही कूद पड़े मैदान, मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान, संस्कारों भारत रहा महान, संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान, मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। बोली पवन प्रज्ञा पुराण की, भारत माता की। भारतीय संस्कृति संस्कारों पर टिकी हुई है। प्रजा के दीप ज्ञान की आरती से, प्रजा पुराण की आरती से, प्रजा पुराण की जन मंगल की चिंता जिनको, मेरा द्वार खुला है उनको, साधुवाद है नारद तुमको। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता।
जगद्धातृ अम्बे भवभयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता।